नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सेम सेम क्यों कहने लगी भाजपा? दरअसल जब अंग्रेजी में सेम सेम कहते हैं तो इसका शर्म शर्म आने की बात होती है, पर यहाँ बात हो रही है इस समय भाजपा की जुबान पर एक आदमी का नाम है। वो उस आदमी का नाम है सैम पित्रोदा। दरअसल उन्होंने नाम बदला है, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, पर वो अब सैम पित्रोदा के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो जो भी कुछ कहते हैं, चूंकि वो एक बड़े विद्वान आदमी हैं और एक थिंकर की तरह बात करते हैं, पर उनकी बात का अर्थ का अनर्थ निकलता है। हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि विरासत को लेकर जिस तरह अमेरिका में विरासत कानून है उसकी बात उन्होंने की, पर लोग जो है वो पीछे लग गए कि राजीव गांधी के समय जो विरासत कानून को बंद किया गया था उसके बारे में यदि वो कोई बात कर रहे हैं तो एक मुद्दा बैठे ठाले मिला, जिसको प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा ने ये लपक लिया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो ये आपकी विरासत जो है, आपकी संपत्ति लोगों को बांट देगी। और लोगों को बांटने के बाद उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों को बांट देगी, अल्पसंख्यकों को बांट देगी। और कहाँ से उन्होंने जो है मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट ले आया जिसकी भी सत्यता अलग अलग तरीके से मापी जा रही है। अभी हाल ही बात यह हुई है कि अंग्रेजी अखबार द स्टेटमेंट को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। पित्रोदा ने कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं उनके रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पित्रोदा ने कहा कि आज आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर देश वाकई बटा हुआ है। यह ऐसा नहीं है कि कौन सही कौन गलत, लेकिन सवाल यह है कि किसकी मान्यता क्या है। दोनों तरफ स्थितियां काफी कठिन हैं। अब सैम पित्रोदा के इस पूरे बयान को या उनके वक्तव्य को, चुनाव का समय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लपक लिया। एक चुनावी सभा में सैम पित्रोदा के बयान की निंदा करते हुए और राहुल गांधी समेत कांग्रेस को उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज बहुत गुस्से में हूं, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरी देशवासियों को अगर कोई बुरा कहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं। देश में लोकसभा चुनाव चौथे चरण की ओर बढ़ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस बीच आज पूरे प्रचार में एक नए मुद्दे को, एक अगर कहें तो ठीक ढंग से कहा जाए तो मुद्दा भी नहीं है कि वो झुक गया। सैम पित्रोदा के एक इंटरव्यू में दिया गया जवाब अब बवाल खड़ा हो गया उसको लेकर। तो चलिए हम एक बार इस वीडियो को सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान पे। मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। मैं पहले चाहूंगा कि तेलुगु में उसका अनुवाद हो ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूं। మిత్రులారా, నేను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. దీన్ని తెలుగులో నేను వివరిస్తాను. ఆ తరువాత మీరు దీనికి జవాబు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हुआ है दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। तो जैसा आपने सुना कि मोदी जी की भावभंगिमा ऐसी लग रही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दे दो पर मेरे देशवासियों को गाली ना दें।
अभी सवाल यह यहाँ है कि हम बहुत बार कहते हैं कि हम विविधता से भरे देश हैं, हमारे देश में हम नॉर्थ के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, हम आपसी बातचीत में एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। और मानव विज्ञान को जो पढ़ते हैं वो ये बात कहते हैं, हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, कोई कहता है द्रविड़ की संतान है। ये बात सामान्य बोलचाल में जब कही जाती है तो लोग उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। हम किसी भी जो कहना चाहिए कि तिब्बत के आदमी को हम नेपाली कहने लगते हैं, हम बहुत तरह की चीज़ें बोलते हैं। हम अपने ही देश के लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वो संबोधित करते हैं, पर वो चुनाव नहीं होता और वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनता। पर अभी चूंकि सेम पित्रोदा लगातार चर्चा में है, तो वो जिस तरह की उन्होंने बात कही है, उस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह का अपना गुस्सा जाहिर किया और जिस तरह बीजेपी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और राहुल गांधी को इस बयान से जोड़ा है, और ये कह रहे हैं लोग कि गांधी परिवार को आगे आके इस पे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सेम पित्रोदा जो है वो गांधी परिवार के नजदीक होते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि सेम पित्रोदा रोज राहुल गांधी से बात करके या सोनिया गांधी से बात करके ही अपना कुछ कुछ जहां भी वो बोलते हैं या जहां बातचीत करते हैं वो बयान दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने अब इस मामले में अपना पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा ने चूंकि तीर निकल चुका था तो उसे लपक लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बयान को लेकर नाराज हैं और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। सेम पित्रोदा देशवासियों के रंग रूप को लेकर जो विवादित पर टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही सेम पित्रोदा ने विरासत कर की वकालत की थी। कांग्रेस नेता इस बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। हालांकि इसमें कई बार सेम पित्रोदा विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं, पर यह चूंकि टाइमिंग का खेल है, इसीलिए अगर ये लोकसभा चुनाव नहीं होता और सेम पित्रोदा तो साल भर कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं, तब उनके बयान को लेकर इतना हड़कंप नहीं मचता। पर इस समय पूरी राजनीति मुद्दा विहीन है। बहुत सारी बात जो देश के विकास की होनी चाहिए, बेरोजगारी की होनी चाहिए, जो बात कहीं आरक्षण की होनी चाहिए, कहीं संविधान की होनी चाहिए, वो बात नहीं होकर बात कहीं भी कहीं कोई भी जो बयान दे रहा है, कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा है, उस बयान को लेकर, उसके भाव भंगिमा को लेकर अब एक नैरेटिव सेट किया जाता है और सुबह से सोशल मीडिया पर इस पर एक युद्ध चालू हो जाता है। जैसे कि इस बयान के बाद मतदाता जो है वो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने उनकी इज्जत कचरे हो गए और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो सेम पित्रोदा ने एक ऐसा ही बयान दिया जिसको लेकर भाजपा के वो निशाने पे आ गए। दरअसल पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को पहले मुसीबत में डाल दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा के नेताओं ने उन्हें आड़ो हाथों लिया था। वही कांग्रेस ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। अगर हम भारत के क्षेत्र और भाषाई स्तर पर भिन्नता की बात करें तो उसे बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसे विविधता में एकता कहा है। इस वाक्यांश को लंबे समय तक हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत के रूप में पेश किया जाता रहा, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में जवाहरलाल नेहरू जैसे विजनरी नेता और लेखक पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो फिर उनके वाक्यांश की किसी को याद क्यों आएगी या क्यों उसे लोग जो है उससे जोड़ेंगे। और अगर नेहरू की ये बातें अच्छी बातें या गांधी की अच्छी बातें या कांग्रेस की अच्छी परंपरा को अगर लोग याद नहीं रख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात के लिए दोषी है कि वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को लोगों के सामने उस तरह नहीं रख रही है जिस तरह उसके सेम पित्रोदा जैसे नेता या और बाकी नेता कुछ कहते हैं और जिससे एक हल्ला मचता है। जब हमें अपने इतिहास को की ठीक समझ ना हो तो हम इसी तरह बौद्धिक रूप से लाचार नजर आते हैं। आज की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जिस आक्रामकता का परिचय देते हैं और जो धार विपक्ष से गायब नजर आती है, सेम पित्रोदा के बयान के अलावा मोदी ने अंबानी और अडानी के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी जब से चुनाव शुरू हुआ है अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लगातार इस मामले में सवाल पूछ रहे हैं। चलिए हम प्रियंका गांधी ने क्या कहा इसको भी सुन लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कार्य इन्होंने इनके माँ
साफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। तो अब आपने ये भी सुना, हम ये देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी, अडानी, अंबानी और कुछ लोगों को जो मोदी जी के समय में उनका कहना है कि जिनको छूट मिली है, वो कहते हैं कि उनके व्यावसायिक मित्र, उनके उद्योगपति मित्र इस तरह का बयान वो लगातार देते रहे। अब मोदी जी खुद सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर, और वो कह रहे हैं, वो अपने भाषण में ये भी कह रहे हैं कि उनको बहुत भर भर के पैसा मिला है, इन उद्योगपतियों ने कितना पैसा दिया पूछो। तो अब मजेदार बात यह है कि जो बात राहुल गांधी मोदी पे आरोप लगा रहे थे, अब मोदी जनसभा में राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन उद्योगपतियों से इनकी सांठगांठ हो गई है। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने देश की विविधता की। सेम पित्रोदा ने क्या कहा, उसके पीछे क्या मंशा थी, वो एक अलग बात है, पर तात्कालिक रूप से आज एक मुद्दा सेम पित्रोदा की बात से निकलकर सामने आया है। और ये मुद्दा जब हम बात करते हैं तो ये बात ऐसा नहीं है कि ये बात आज हो रही है। अगर हम पीछे चलते हैं, हम कबीर के समय चलते हैं, हम बाबा गुरु घासीदास के समय चलते हैं, तो ये सवाल था। बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि मनखा मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम एक विश्व परिवार की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग, चाहे हिंदुस्तान के हों, पाकिस्तान के, लंका के, अलग अलग जगह। अभी इस समय सबसे अच्छा उदाहरण इसका है, हमारे यहाँ IPL का मैच हो रहा है। इसमें जो टीमें बनी हैं, जो क्रिकेट खेलती हैं, उसमें कोई बम्बई इंडियन से खेल रहा है, कोई चेन्नई से खेल रहा है, कोई लखनऊ से खेल रहा है, अलग अलग देश के खिलाड़ी हैं। हमको जब तक ये ना पता हो कि किस देश के हैं, हमको लगता है कि ये लखनऊ के हैं, ये बम्बई के हैं, ये कलकत्ता नाइट राइडर के हैं, और हमको लगता है कि एक टीम की तरह, चूंकि वो ये बाजार है, उनको खरीदा जाता है, उनकी बोली लगती है और वो एक टीम बनती है। इसी तरह अगर हम थोड़ा और बड़े स्तर पे जाते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अलग अलग देश के लोग मिलकर सब काम करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। तो ये इस समय टेक्नोलॉजी ने और बाजार ने और उद्योग ने पूरी दुनिया को एक मेक कर दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं पूछ सकते। ये हो सकता है कि अगर आपकी नागरिकता नहीं है तो आपको वहाँ 2M दर्जे का नागरिक समझा जाए, पर अगर आप वहाँ काम करते हैं तो धीरे धीरे नागरिकता हासिल करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में उन्होंने नागरिकता लिए व्यवसाय कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, अगर हम कह रहे हैं कि कोई आदमी इस तरह दिखता है, कोई आदमी इस तरह दिखता है, तो हम कह रहे हैं कि हम आर्य पुत्र हैं। तो ये कल को हो सकता है कि ये भी बात लोग कहें कि आर्यन कहाँ से आए थे और उनका कदकाठी कैसी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर विवाद करना है तो विवाद करने को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और कोई लोग इसको व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समझा कि आप मुझे गाली दे दो पर आप मेरे देशवासियों को गाली दे रहे हो। तो अब ये हो सकता है कि किसी को अफ्रीकन कहना गाली हो जाएगी, किसी को चाइनीज़ कहना गाली हो जाएगी, किसी को मंगोलियन कहना गाली हो जाएगी। तो मानव विज्ञान को जो लोग पढ़ते हैं वो भी ये बात कहेंगे कि ये जो मानव जाति की उत्पत्ति का विकास क्रम को देखेंगे तो मनुष्य कहाँ कहाँ से किस किस तरह से बना, उसके नाक नक्शे कैसे हैं, उसका अगर नाक चपटी है, उसकी आंख छोटी है, तो ये बहुत सारा मानव विज्ञान में ये हम पढ़ते आए हैं और इसको समझते आए हैं। पर चूंकि चुनाव है तो यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीयता महत्वपूर्ण है, और ऐसे में सेम पित्रोदा जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। वरना हम जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में संत कबीर जैसे लोग भी हैं जो बार बार ये कहते हैं कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है नहीं आया, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया, तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। तो जब एक सवाल करते हैं कि एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से के बाद ही सारी चीजें होती है, वो मनुष्य के रूप में पैदा होता है जैसे सब पैदा होते हैं, दुनिया में सब एक जैसा पैदा होते हैं, एक ही तरह से पैदा होते हैं। बाद में वो बोली भाषा, जो उसका एनवायरमेंट होता है और जो उसके सांख्यिकी, जो उसकी पूरी एक DNA होता है, उस तरह से उसका रंग रूप तय होता है, उसके माता पिता कौन है, इस तरह से उसका, या उसके पूर्वज कौन थे, उस तरह से उसकी चीजें तय होती है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से लोगों को हम देखते हैं और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम पहचानते हैं, उसकी बोलियों से पहचानते हैं। अगर कोई आदमी भोपाल से आता है
तो हम उसकी बोली सुन के समझ जाएंगे कि ये भोपाल का इसमें टच है, इंदौर का टच है, या बंगाल का टच है, या इसमें आंध्रा का टच है। बहुत बार हम उसकी बोली भाषा से पहचानते हैं। बहुत बार हमको लगता है इसकी शकल से हम कई बार सोचते हैं कि ये आदमी की वेशभूषा और शकल ऐसी है इसलिए यहाँ का होगा। तो ये एक बात हुई है, पर ये चुनाव का मुद्दा बना है और मुद्दा बना है, और सेम पित्रोदा जैसे लोगों ने बैठे ठाले ये मुद्दा दिया है और जिससे कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिन में और कौन कौन से बयान आते हैं जो मुख्य मुद्दों को हटाकर इसी तरह पब्लिक में छाए रहते हैं। नमस्कार।